ये है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ है। खैबर पख्तूनख्वा में सायरन लगाने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के 29 इलाकों में सायरन लगा दिया गया है। एयर अटैक से अलर्ट के लिए सायरन लगाने का ऑर्डर दिया गया है। पेशावर, एबटाबाद और स्वात में भी सायरन लगाने का ऑर्डर है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान पूरी तरीके से जंग की तैयारी किए हुए बैठा है। इस तरह के सायरन जंग की सिचुएशन में, यानी कि वॉर के हालातों में लगते हैं अलर्ट करने के लिए कि कहीं से गोला आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं अटैक हो रहा है, तो सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा सके। तो पाकिस्तान अब ऐसे अलर्ट करने के लिए जगह जगह सायरन लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में, बड़े प्रांतों में, राज्यों में जो सायरन है वो लगाए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका जहां पर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सेना को घुसने भी नहीं दिया जाता है। वहां पर हमेशा से एक टसल रहती है टीटीपी और पाक सेना के बीच में। वहां पे भी अब सायरन लगाने का काम चल रहा है। पेशावर में सायरन लगाने का काम चल रहा है और भी कई बड़े एरियाज पाकिस्तान के जहां पर डर है पाकिस्तान को, वैसे ही सायरन लगाने का काम किया जा रहा है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि हमले की आशंका से पाकिस्तान डर गया है। सियालकोट में एयर रेड अलर्ट पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती पाकिस्तान ने की है सियालकोट इलाके में। और अभी सियालकोट का जिक्र भी, जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिन आम नागरिक से हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, वो बड़ा सियालकोट का नाम ले रहे थे। वो कह रहे थे कि इस बार जो एक्शन भारत करने वाला है, उस एक्शन में अब ये समझ लीजिए कि सियालकोट भी हमारा हो जाएगा। और देखिए अगली ब्रेकिंग सियालकोट की आ गई है। सियालकोट में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात किया गया है। यानी कि पाकिस्तान को सियालकोट में भी इस वक्त भारत के अटैक का एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसके चलते यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है और एयर रेड अलर्ट भी लगा दिया गया है, ताकि अगर कोई अटैक हो किसी भी तरीके का तो फिर उसको रोका जा सके। इस तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है, भारत अपनी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो लीक होती जा रही हैं। कहाँ क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये सारी जानकारियां इस समय पब्लिक डोमेन में है। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ हैं। अजय, अभी आप बात कर रहे थे उनसे, जो वहाँ के प्रधान हैं जहाँ पर आप हैं, मैं भी उस जगह का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी सियालकोट का जिक्र किया था और अपनी सरकार, अपनी सेना पर एक बड़ा भरोसा जताया था। इसी चीज़ की कमी पाकिस्तान में है, ना उन्हें सरकार पर भरोसा, ना सेना पर भरोसा। लेकिन हमारे इस बंदे ने बड़े बड़े आत्मविश्वास से कहा था कि इस बार सियालकोट यही मिला लेंगे। बड़े दिनों से हम वापस कोशिश करेंगे अजय जांडियाल से बातचीत करने की, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जगह जगह युद्ध को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पाकिस्तान पूरी तरीके से इस वक्त वॉर मोड में है। पाकिस्तान के नेता युद्ध से संबंधित बयान दे रहे हैं। उन्हें डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। कल रात को एक मिनिस्टर ने कहा था कि 24 से 36 घंटे में हमला हो जाएगा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की एक और नई साजिश सामने आई है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 10 लाख साइबर अटैक किए गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैकर्स ने मिलकर यह साजिश रची है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम शैडो ऑफ पहलगाम रखा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के हैकर्स भी इस हैकिंग वाली साजिश में शामिल हैं, साइबर अटैक की साजिश में शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद इस तरह के 10 लाख साइबर अटैक्स किए गए। सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैकर्स की तरफ से, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। और बाकायदा एक ऑपरेशन के तहत ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसका नाम शैडो ऑफ पहलगाम रखा गया है। तो एक तो सामने अटैक, इन्होंने आतंकी अटैक किया, उसके बाद अब साइबर अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ अब इसमें बांग्लादेश का नाम भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान के हैकर्स बांग्लादेश के हैकर्स के साथ, यानी कि यूनुस के हैकर्स के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और 10 लाख साइबर अटैक किए। लेकिन इस साइबर अटैक में इनको कामयाबी नहीं मिली है। इन साइबर अटैक्स का मकसद होता है कि आपका जो सिस्टम है उसको हैक करना, उससे ज़रूरी इंफॉर्मेशन को अपने साथ जुटाना, या फिर यहाँ का जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी फैलाना। इस तरह के मकसद होते हैं। उसमें वायरस डालने का भी
इन लोगों की इंटेंशन रहती है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी साइबर अटैक कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का अपना जो साइबर सिक्योरिटी है वो काफ़ी मजबूत है, जिसके चलते ये हैकर्स इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो पाकिस्तान का ये शैडो ऑफ पहलगाम ऑपरेशन भी फेल साबित हुआ है। हमारे साथ अजय जांड्याल इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, आतंकी हमला तो उन्होंने किया ही, लेकिन साइबर अटैक भी करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। करीब 10 लाख अटेम्प्ट किए गए हैं पहलगाम अटैक के बाद से। देखिए, बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि पहलगाम हमले के बाद एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक बड़ा ऑपरेशन जो है भारतीय सेना करेगी। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा था कि आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को पता है कि वही है कल्प्रिट, वही है आतंक का सरगना। ऐसे में उसको पता है पाकिस्तान में कार्रवाई होनी है, इसीलिए लगातार अटेम्प्ट जो हैं वो किए गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा बार कोशिश जो है वो की जा चुकी है साइबर अटैक करके। तमाम जो वेबसाइट्स हैं, तमाम जो इंटरनेट साइट्स हैं भारतीय सेना की, भारतीय सरकार की, तमाम एजेंसीज की, उनको हैक करने का प्रयास जो है वो किया गया है। इस साइबर अटैक के पीछे की वजह यह है कि वो छटपटाहट में चाहता है किसी भी तरह का कोई क्लू मिल जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत ने रिएक्ट नहीं किया है। अभी तक भारत ने ये नहीं बताया कि कहां से क्या होने वाला है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि साइबर के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है आपस में एजेंसीज का, शायद उसके ज़रिए पता चल जाए। साइबर का जो अटैक है उसके पीछे की वजह है कि तमाम वेबसाइट के ज़रिए कोई कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, ईमेल के ज़रिए, चैट्स के ज़रिए, उसको हासिल किया जा सके। हो सकता है कोई लोकेशन एयरफोर्स की, हो सकता है कोई लोकेशन किसी एजेंसी की मिल जाए, जिससे कुछ क्लू मिल जाए।